रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड एपिसोड 22-26। निशा उसे कॉल वाले आदमी को कहती है ठीक है मैं आती हूँ वहाँ तो देखती हूँ क्या करना है ये कहकर वह कॉल रख देती है। तभी वहाँ पर वीर और नायरा आ जाते हैं। नायरा निशा को पीछे से गले लगाते हुए कहती है जानेमन कैसी हो तुम। निशा उसकी साइड करते हुए कहती है अभी 2 मिनट पहले तुमसे मिली थी और थोड़ा दूर रहो वरना तेल से जल जाओगी। ये सुनकर वीर कहता है यार हद है तुम दोनों बंद करो लैला मजनू की तरह एक्टिंग करना। निशा कहती है वीर नायरा तुम दोनों जो बाहर बैठो मैं लेकर आता हूँ खाना। तो वीर कहते हैं नहीं रुक मैं तेरी मदद करता हूँ। ये कहकर वह निशा के साथ मदद करने लगता है लेकिन नायरा जिसको खाना बनाने आता ही नहीं था वह शांति से बैठकर उन दोनों को देख रही थी और वह अपने मन में कहती है ये दोनों भी साथ में इतने बुरे नहीं देखते हैं पर इन दोनों को साथ देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। नायरा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती और कहती है चलो चलो जल्दी चलो मुझे बहुत भूख लगी है। वीर और निशा मिलकर टेबल पर खाने लगते हैं। उन दोनों ने खाना स्टार्ट ही किया था कि तभी उन्हें गेट पर कोई देखता है। वह देखते हैं कि वह कोई और नहीं विराज था। विराज के पास ही निशा के इस वाले विला की कीज थी क्योंकि निशा की हर जगह के बारे में सिर्फ विराज वीर और नायरा को ही पता होता था। उनके पास पासपोर्ट चाबियां सब होती थी। निशा विराज की तरफ पीछे घूमकर नहीं देखी है। उसे बहुत पहले एहसास हो चुका था कि विराज आया है। उसके एहसासों को उसकी खुशबू को दूर से भी महसूस कर सकती थी। विराज आता है और बिना कुछ कहे निशा के बगल में बैठ जाता है। वीर उसको घर रहा था और नायरा भी उसको घर रही थी। तो विराज वीर से कहता है इस तरह मत देखो प्यार हो जाएगा। तो वीर अपना मुंह बनाकर कहता है मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि मुझे तुझसे प्यार होगा। विराज निशा की तरफ देखा है जो विराज की तरफ देख भी नहीं रही थी। वह शांति से नायर को खाना परोसती है और उसके बाद वीर को परोसने वाली होती है कि वीर उससे पहले ही निशा के प्लेट में खाना डालने लगता है। निशा खुश नहीं रहती। वह जानती थी यह वीर और विराज दोनों की आदत है सबसे पहले उसको खाना परोसने या फिर अपने हाथों से खिलाना। भीम निशा को खाना पर होता है। उसके बाद नायरा निशा से कहती है यार निशा मेरे ना हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वह एकदम नाटक करते हुए कहती है तू वीर उसके सर पर मरते हुए कहते हैं कितना नाटक करती है तू थकती नहीं है। तो नायरा भी उसके कंधों पर मरते हुए कहती है जाना अपना काम करना। तो सब जानते थे कि नायर को बहुत पसंद है निशा का अटेंशन। निशा कुछ नहीं रहती है और अपने प्लेट से निवाला बनकर नायर को खिलने लगती है। ये देखकर वीर मुंह बनाकर कहता है बच्ची नहीं है तू खुद से खा लिया कर। तो नायरा भी मुंह बनाकर कहती है अच्छा और थैंक यू मुझे बताने के लिए। विराज का प्लेट खाली था। वह अपने प्लेट की तरफ देखते हैं फिर अपनी प्लेट को निशा की तरफ बढ़ा देता है। निशा बिना कुछ कहे विराज के पेट में खाना रख देती है। विराज फिर भी खाना नहीं खाता लेकिन निशा उससे कुछ नहीं कहती है। विराज फिर से अपना पेट निशा की तरफ बढ़ा देता है। निशा वापस से कुछ नहीं रहती है तो विराज उसको घूमने लगता है और फिर नायर को घूमने लगता है। ये देखकर वीर मजाक अपनी प्लेट से निवाला बनकर विराज की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कोई बात नहीं भाई तुम मेरे हाथ से खा ले हम दोनों ही आखिर में एक दूसरे के लिए बचेंगे। विराज वीर को घूरते हुए कहते हैं मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं आई है अभी। वीर हंसते हुए कहता है लग तो रहा है कि आ गई है। विराज फिर से निशा की तरफ प्लेट थोड़ा आगे बढ़ते लेकिन निशा इस बार भी कुछ नहीं रहती है। इधर विराज अपने प्लेट से पराठा उठना है उसको रोल करता है वहां से निकल जाता है। उसको ना रुकते देखना है। उसकी आवाज देती है भाई रुको तो सही। तू विराज कहता अब तो मैं तभी रुकूंगा जब तेरी वह लाडली दोस्त मुझे रुकेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहती है तो विराज वहां से निकल जाता है। वीर कहता है निशा तूने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। निशा कुछ नहीं रहती है और खुद भी खाने लगती है मेरा को भी खिलने लगती है। थोड़ी देर बाद वह सब अपना अपना प्लेट किचन में रख कर आते हैं। उसके बाद नायरा उन सब के साथ बैठकर उन्हें बताने लगते हैं कि इन 3 महीना में उसने क्या क्या किया। लगभग आधा से 1 घंटे ही हुआ होगा कि निशा की फ़ोन पर एक कॉल आता है। निशा उसको रिसीव करती है तो उसका भाई उसको कहता है दीदी जल्दी घर आओ। निशा पूछता है क्या हुआ तो उसका भाई कहते हैं दीदी प्लीज़ जल्दी आओ। ये कहकर वह कॉल कट कर देता है। निशा कुछ कहती उससे पहले ही नायरा का भी कॉल आता है। नायरा जैसे कॉल उठाती है नीचे उसका कॉल स्पीकर पर रख देती है। वहाँ से मैसेज महाजन नायर से कहती है नायरा बेटा घर आओ और अगर निशा साथ में है तो उसे कुछ मत बताना ठीक है। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। उसके बाद वीर का कॉल आता है। भी जैसे ही कॉल उठना है निशा फिर से उसका कॉल भी स्पीकर पर रख देता। इस बार मिस्टर आहूजा का कॉल था। मिस्टर आहूजा वीर से कहते हैं वीर बेटा घर आओ और हो सके तो निशा को लेकर अभी मत आना उसे किसी और काम में उलझा दो। निशा दोनों को देखते हैं तो वीर कहते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ है लेकिन वह सब तुम ही क्यों मना कर रहे हैं। निशा कहती घर चलो। वीर उठाते हुए कहते हैं लगता है कुछ हुआ है। निशा भी और नायरा भी उठ जाती है और तीनों फौरन घर से बाहर निकल जाते हैं।
वह सब जल्दी से ही अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वह सब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें गार्ड से पता चलता है कि सब लोग महाजन मेंशन में है। ये सुनकर वह तीनों भी महाजन मेंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। वह तीनों जो वहां जाते हैं तो देखते हैं सब लोग सोफे पर बैठे हैं और मिसेज महाजन थोड़े गुस्से में थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी लोग नाराज लग रहे थे, सिर्फ मिसेज आर्य, मिस्टर आर्य और रिया को छोड़कर। वह तीनों गुस्से में नहीं थे पर थोड़े परेशान जरूर थे। निशा लोगों का चेहरा अच्छे से पढ़ सकती थी। वह एक ही बार में चेहरा देखकर बता सकती थी कौन परेशान है, कौन गुस्सा है और कौन नाराज है। वे, निशा, नायरा तीनों अंदर जाते हैं और वीर विराज की तरफ देखकर पूछता है, विराज क्या हुआ है, इतनी जल्दी में हमें बुलाया, सब ठीक तो है ना। विराज कुछ नहीं कहता है। विराज जो कब से अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ वहां खड़ा था। वही मैसेज महाजन निशा को वहां पर देखकर थोड़ी परेशान थी। जब नायरा देखी है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो वह मैसेज महाजन मिस्टर महाजन से पूछता है, मामा पापा क्या हुआ है, बताए तो सही हमें। ये सुनकर मिसेज महाजन जो कब से थोड़ी परेशान थी अब बहुत गुस्से में रहती है। अपने भाई से पूछो, इसका दिमाग खराब हो चुका है। नायरा कहती है, मामा हुआ क्या है, साफ साफ बताइए ना। नायरा की बात सुनकर श्रीमती महाजन कुछ नहीं रहती है तो श्रीमती आहूजा यानी कि वीर की मां कहती है, विराज कह रहा है कि उसे रिया से एंगेजमेंट करनी है, वह भी जल्द से जल्द। ये सुनकर निशा जो कब से शांत नजरों से सबको देख रही थी, उसके हाथ से उसका खून गिर जाता है। सब लोगों की नज़र उसे पर टिक जाती है लेकिन निशा खुद को उसे वक्त संभाल लेती है। विराज भी इसको देख रहा था और निशा भी विराज की आंखों में देख रही थी। निशा की आंखों में कई सवाल थे। विराज भी निशा की आंखों में देख रहा था लेकिन फिर निशा से अपनी आंखें फेर लेता है। वीर बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। वीर बहुत ही हैरान भी था, परेशान भी था। नायरा भी उतनी ही परेशान थी, वह भी थोड़ा गुस्से में रहती है। भाई आपकी क्या कह रहे हैं, आप रिया से मिलेगी, कितने दिन पहले हैं। श्री महाजन कहते हैं, हम भी वही कह रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत की उम्मीद हमें विराट से तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह बात सुनकर मैसेज आर्य रहती है, पर भाई साहब इसमें बेवकूफ़ी क्या है, दिया अच्छी बच्ची है, तुम इसे महाजन रहती है, लेकिन हम रिया को नहीं जानते हैं, वह अच्छी हो या बुरी हमें उसे मतलब नहीं है। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर, लेकिन वह भी शांत रहती है। वह जानती थी विराज उसके हाथों में है तो इसका मतलब सबसे बड़ा हथियार अभी उसके ही पास है। श्री आर्य कहते हैं, वैसे भी विराज तुम क्या कर रहे हो, सोच समझ कर करो, अभी यह वक्त सही नहीं है और मैं बिल्कुल तुमसे सीधी बात करूंगा, रिया तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये सुनकर मैसेज आहूजा भी कहती है, हाँ बेटा तुम खुद सोचो, तुम रिया से कितने दिन पहले मिले ही हो, तुम जानती ही क्या हो रिया के बारे में। ये सुनकर दिया आपने आंखों में मगरमच्छ जैसे आंसू ले आती है, जो असली तो बिल्कुल नहीं थे लेकिन दिखते जरूर थे। और रिया विराज के शर्ट के कॉर्नर को पकड़ लेती है। ये देखकर विराज मिस्टर आहूजा, श्रीमती आहूजा की तरफ देखकर कहता है, अपनी कम से कम रखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। ये सुनकर सबको बुरा लगता है तो श्री महाजन थोड़ी गुस्से में रहते हैं, विराज तुम कैसे बात कर रहे हो, याद रखो वह हमारे अपनी है, करीबी है। वीर भी थोड़े गुस्से में कहता है, भूलो मत कि बचपन से हम सब तुम्हारे साथ रहे हैं, वह रिया नहीं। श्रीमती महाजन रहती है, मेरा फैसला अटल है, तुम्हारी शादी रिया से नहीं होगी। तो विराज कहता है, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, अगर मेरी शादी रिया से नहीं होगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के साथ रहने में। तब श्री महाजन कहते हैं, तुम इतने मतलबी हो गए हो, एक आम सी लड़की के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन पहले आई है, वह अपने माँ बाप को छोड़कर जाओगे। विराज कुछ नहीं कहता, बस अपना मुंह फेर लेता है। वही निशा का दाम भूत रहा था वहां पर, वह वहां पर और देर रुक नहीं सकती थी। नायरा जो जस्ट निशा के बगल में खड़ी थी, वह निशा के हाथों को और पैरों को काटता हुआ महसूस कर सकती थी, वह निशा के हर एक हालत को महसूस कर सकती थी। वीर भी हर जगह देख रहा था पर उसका ध्यान निशा पर बखूबी था। वो जानता था निशा की हालत इस वक्त सही नहीं है। वो मिसेज महाजन और मिस्टर महाजन से कहता है, आंटी अंकल आप दोनों अकेले, मैं विराज से बात कर लीजिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मम्मा पापा चलिए। मौके को देखकर मिसेज आहूजा और मिस्टर आहूजा भी अपना सर हम हिला देते हैं। मिस्टर महाजन कहते हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें और आप उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। मिसेज महाजन रहती है, हाँ बिल्कुल, तुम लोग सब हमारे परिवार की तरह हो, हमारे लिए हम सब ने अपना आधा जिंदगी तुम सबके साथ ही गुजारा है। मिसेज आहूजा मिसेज महाजन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, तुम परेशान मत हो, लेकिन यह वक्त शायद विराज को तुम सबसे अकेले बात करना है, हमारे यहाँ पर होना शायद ठीक नहीं है। इस वक्त हम तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम सब जैसे तुमने कहा हमारा परिवार हो, वैसे हमारे लिए भी तुम ही हमारा परिवार हो, इससे परेशान मत हो और अभी विराज से अकेले में बात करो, जानू वह क्या कहना चाहता है। ये कहकर मिस्टर आहूजा और मिसेज आहूजा वहाँ से जाने लगते हैं।
वो सब वहां से जा ही रहे थे तभी वीर कहता है निशा से, निशा चलो। ये सुनकर विराज कहते हैं वह क्यों जाएगी यहाँ से, तो वीर थोड़े गुस्से में कहता है तो तुम क्या चाहते हो, जब तुम उसे सिंदूर भरो उसके मांग में तब निशा यहाँ पर बैठकर तुम दोनों के लिए फोटोज क्लिक करें। विराज कहते हैं निशा नहीं जाएगी, लेकिन वीर बिना कुछ सुने निशा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर विराट को अपने दिल में दर्द सा होता है, लेकिन निशा भी अपने होठों आवाज में नहीं थी। वहां पर खड़ा हर एक इंसान ही महसूस कर सकता था कि निशा अगर दिल टूटा है, भले उसे दिल टूटने की आवाज ना आई हो, लेकिन महसूस सब ने किया था। नोएडा विभाग से जाने लगती है, तुम मिसेज आर्य कहती है। नायरा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तुम बहन हो विराज की, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। तो नायरा बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, मुझे जरूरत नहीं है, अभी मेरी जरूरत किसी लोगों को है, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या चीज़ जरूरी है मैं जानती हूँ, मैं भाई नहीं हूँ कि अपनी पराये और अच्छे और बुरे में कंफ्यूज हो जाओ। ये कहकर नायरा भी उन लोगों के साथ जाने लगती है। निशा, वीर, नायरा और मिस्टर आहूजा और श्रीमती आहूजा सब बाहर आ जाते हैं। निशा किसी से बिना कुछ कहे फौरन से अपने घर की तरफ चली जाती है। वीर और नायरा भी वहां जाने लगते हैं तो मिस्टर आहूजा और श्रीमती आहूजा वीर को आवाज देते हैं तो वीर रुक जाता है और नायरा भी श्रीमती आहूजा वीर से कहती है हम सब जानते हैं निशा की हालत इस वक्त, तुम ही दोनों को निशा का ख्याल रखना है। वीर और नायरा हाँ में कर हिलाते हैं और निशा की तरफ चलने जाते हैं। वो दोनों जाते हैं, जल्दी से देखते हैं निशा गेट लॉक करके अपने रूम के अंदर जा चुकी है। ये देखकर वीर कहता है मैं घर से चाबियां लेकर आता हूँ। नायरा कहती हाँ जल्दी, यह कहकर भी जल्दी से वहां से उतरता है और उतरकर अपने घर दौड़ते हुए जाता है। विशेष आहूजा और श्रीमती श्री आर्य जब उसको देखते हैं तो पूछते हैं तुम वापस, तो वीर कहता है वह मुझे चाबियां चाहिए निशा की कमरे की, वह कुछ नहीं रहते। तो वीर जल्दी से चाबी लेकर वहां से चला जाता है। वह जब निशा के कमरे के बाहर पहुंचता है तो देखा है नायरा अभी भी गेट नो कर रही थी, पर निशा गेट नहीं खोल रही थी। वह जल्दी से आता है और नायरा को साइड करके गेट को खोलना है। वह दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे में कई चीज टूटी हुई पड़ी थी और उन्हें किसी की सुबह सुबह के रोने की आवाज आ रही थी। वह दोनों जल्दी से इधर उधर निशा को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों देखते हैं कि निशा खिड़की के बगल में बहुत कोने में खुद को छुपाकर बैठी थी और अपने घुटनों में अपना सर झुकाकर से शक्कर रो रही थी। उसका पूरा बदन कँप रहा था, उसकी कपकपाहट वह दोनों दूर से भी महसूस कर सकते थे। वीर और नायरा जल्दी से निशा के पास जाते हैं। वह दोनों निशा के पास जाकर उसको गले लगा लेते हैं, पर निशा अभी शिक्षक कर रो रही थी। ये देखकर वीर को अपने दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल किसी ने हजारों टुकड़ों में बांट कर रख दिया हूँ, लेकिन यही हाल शायद इस वक्त निशा का भी था। उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने जीते जी उसके जिस्म से उसके रूह को निकाल लिया हो और उसके दिल को टुकड़ों में बांट दिया हो। निशा अपना दर्द इस वक्त बता भी नहीं सकती थी, वह बहुत रो रही थी, जिसको देखकर नायर को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वह बचपन से ही निशा के सबसे ज्यादा करीब रही थी। उसके लिए निशा, उसकी माँ, पापा, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ उसके लिए निशा ही थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी निशा जो थी उसके लिए सबसे प्रेशियस थी। वह निशा के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती थी। नायरा निशा की आंखों के आंसू पोंछ कर कहती है तू पागल हो गई है, तू ऐसे क्यों रो रही है, कुछ नहीं हुआ है, बहुत नॉर्मल सी बात है, एंगेजमेंट ही तो हो रही है, हम तुड़वा देंगे। तू वीर कहता है हाँ नायरा सही तो कह रही है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसे ही मत रो, हमें तकलीफ हो रही है। निशा तेरी आंखों से गिरता एक एक आंसू हमें अपने दिल पर काटता हुआ महसूस हो रहा है, तो चुप हो जा। वीर की आंखों में भी आवाज सुन चुके थे और नायरा की आंखों में भी, लेकिन निशा को सुनने की हालत में ही नहीं थी। वह जैसी अपना होशो आवाज हो चुकी थी, अचानक से वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब वीर देखा है तो बहुत डर जाता है, वह बहुत ज्यादा पानी करने लगता है। ये देखकर नायरा वीर को कहती वीर ये पानी करने का टाइम नहीं है, डॉक्टर को कॉल कर। पर वीर जैसे निशा कोई हालत में देखकर अपना होशो आवाज को चुका था, वह खुद से कहता है कि कैसे हो गया निशा को भी, निशा बेहोश कैसे हुए, निशा को क्या हो गया, निशा आंखें क्यों नहीं खोल रही है। ये देखकर नायर को अपने दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि क्या हो गया, अचानक से ऐसे सब तबाह कैसे हो गया। नायरा खुद को संभालती है और डॉक्टर को कॉल करती है। तो डॉक्टर को कॉल करके वह कहती है डॉक्टर जल्दी घर आए, इसके फैमिली डॉक्टर थे। तो वह कहते हैं मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा, मैं तो आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर को भेजने की कोशिश करता हूँ, जल्दी। नायरा गुस्से में रहती है कितना वक्त लगेगा आने में किसी भी डॉक्टर को। तो वह डॉक्टर घबराते हुए कहते हैं मैडम थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि आर्य फैमिली और महाजन फैमिली और आहूजा फैमिली सिटी से थोड़ी दूर पर रहती है। नायरा गुस्से में कहती है यूजलेस हो तुम सारे, किसी काम की नहीं हो तुम लोग।
नायरा बॉडीगार्ड को कॉल करती है तो बॉडीगार्ड जल्दी से ऊपर आते हैं तो नायरा उन्हें रहती है जल्दी से निशा को उठाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी। तो बॉडीगार्ड भी घबरा जाते हैं। ये देखकर जो बॉडीगार्ड जल्दी से निशा को उठाने जाते हैं तो वीर जल्दी से कहता है कहाँ ले जा रहे हो, निशा को हाथ भी मत लगाना तुम लोग। तो ये देखकर नायरा थोड़ी गुस्से में रहती है। वीर अपनी होश में आओ, निशा को डॉक्टर की जरूरत है। नायरा ने निशा के मुंह पर पानी मारा था बट वह उठी नहीं और निशा का पूरा बदन और हाथ पर सब बहुत ठंडा हो चुका था और उसके माथे से पसीना गिर रहा था। इस वजह से वह लोग और घबरा रहे थे। नायरा बॉडीगार्ड की मदद से निशा को नीचे ले जाती है। वीर भी जल्दी से नायरा के साथ नीचे आता है। वह लोग सब बिना किसी के नज़र में आए हुए वहां से निकल जाते हैं क्योंकि बाकी सब महाजन फैमिली के मेंशन में थे, इसलिए किसी को भी यह बात पता नहीं चली। वह सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निशा को जल्दी से एक लग्जरी वार्ड में ले जाया जाता है। का कोर्स निशा की पहचान लोग जानते थे वह कौन है, इसलिए उसको VIP वार्ड में ले जाया जाता है। वीर डॉक्टर को खत, अगर निशा को कुछ भी हुआ तो देख लेना। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा घबराता है लेकिन फिर वह अंदर जाकर निशा को चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह सब बाहर आते हैं तो नायरा और भी जल्दी से उन सबके पास दौड़कर जाते हो, पूछते हैं निशा कैसी है। डॉक्टर कहते अचानक सन का BP, शुगर लेवल सब कुछ बहुत ज्यादा को हो गया, उनका बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल गिर चुका था। क्या उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है, इस वजह से वह बेहोश हो गई। वह अपनी बॉडी के गिरते हुए टेम्परेचर को संभाल नहीं पाए। वीर कहता अब ठीक है ना निशा। तो डॉक्टर कहते हैं जी हाँ अब वह ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, हमें इंजेक्शन दे दी है उन्हें, अब बस उनका ध्यान रखें। नायरा रहती है क्या हम अंदर जा सकते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। नायरा और वीर दोनों ही अंदर जाते हैं। वह देखते हैं कि निशा हॉस्पिटल बेड पर लेटी है। उन्हें नहीं याद था उन्होंने निशा को कब बीमार होते हुए देखा था, शायद बहुत ही कम। वह अपने बचपन में शायद कभी बीमार हुई होगी। वह अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी। निशा का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। वीर निशा के एक साइड बैठ जाता है और दूसरी साइड नायरा। हिंदी निशा का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरा हाथ नायरा। वह दोनों ही निशा की हालत पर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे थे। अभी नायर को देखकर कहता है कितना सही चल रहा था ना सब, अचानक से ये सब क्या हो गया। नायरा रहती है मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं जब 3 महीने बाद घर वापस आऊंगी तो मुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। वीर कहता है सरप्राइज तो विराज ने आज हम सबको दिया है। तो नायरा करती है उसे सरप्राइज नहीं झटका। कहते हैं मैं कभी माफ नहीं करूंगी भाई को इसके लिए। तो वीर कहता है वह माफी के लायक भी नहीं है। नायरा रहती है तुम सही कह रहे हो। तो वीर कहता है नहीं शायद मैं गलत कह रहा हूँ, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विराज से और क्यों कर रहे हैं, क्या विराज ने कभी निशा को कोई कमिटमेंट दी थी। तो नायर को सोते हुए कहती है नहीं। तो वीर कहता है एग्जैक्टली शायद निशा ने खुद बहुत देर कर दी विराट को बताने में, हम गिलास को नहीं दोस्त दे सकते, शायद हो सकता है वह सच में बहुत प्यार करता हूँ रिया से जैसे निशा करती है विराज से। तो नायरा रहती है पर विराज भाई को निशा का प्यार क्यों नहीं दिखा। निशा का प्यार सेल्फलेस है और रिया का सेल्फिश। हम सब देख सकते हैं कि रिया की आंखों में कितनी जलन है निशा के लिए। तो वीर कहता है हम वह सब नहीं जानते, हम रिया को नहीं जानते, हमें नहीं पता ये क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन हम विराज को जानते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि विराज ने किसी और को पसंद किया, मुझे इस बात की तकलीफ है कि विराट को हम सब दिखाते ही नहीं है, उसके सामने उसे निशा की हालत भी नहीं दिखी। हाँ हो सकता है विराज नहीं प्यार करता हूँ निशा से, लेकिन करे तो कर सकता है ना एक दोस्त के नाते। नायरा रहती है मैं मन ही नहीं सकती, भाई को सब पता था, सबको दिखता था निशा की आंखों में भाई के लिए प्यार, उन्होंने निशा को धोखा दिया है। वीर कहता है ये तुम्हें और मुझे लगता है हम विराज को इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं और कहना भी मत, मैं नहीं चाहता कि अब कुछ और उलझे और जो निशा यहाँ से उठो और अपनी आंखें खोल तो उसे यही समझना कि भूल जाए विराट को, क्योंकि प्यार हासिल किया नहीं जाता। मुझे पहले लगा था शायरी उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब विराज ने ये कह दिया है क्यों नायर से ही एंगेजमेंट करना चाहता है तो इसी बात को मान लो, सब भूल जाओ। अब भूल जाओ कि निशा के दिल में क्या था, निशा के लिए यही अच्छा है। वह विराज की तरह जितनी अपनी कदम बढ़ाएगी उतना ही उसे तकलीफ मिलेगा। वह दोनों देखते हैं कि निशा के हाथ की उंगलियां हिल रही थी। निशा हल्के हल्की आंखें खोलता और उन दोनों को देखते हैं। वह दोनों को 2 मिनट तक देखी है, शायद वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, उसको सब कुछ याद आ जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों के कोनों से आंसू के बंदे किसी नदी के पानी की तरह गिरने लगती है। फिर को अपने दिल में दर्द हो रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। अगर उसके हाथों में होता तो वह विराज बुलाकर निशा को दे देता। वीर अपने मन में कहता है काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती निशा, मैं तुम्हें विराज दे देता, तुम्हें तुम्हारी खुशी के बदले, अगर मुझे खुद को कुर्बान भी करना पड़ता तब भी मैं तुम्हें वह दे देता।
नायरा निशा की आंखों के आंसू पहुंचती है, हमेशा खुश नहीं रहती, फिर थोड़ा सा रुककर कहती है मुझे घर जाना है। पूजा की आवाज में सबको पहली बार इतनी ज्यादा कमजोर लगी थी, वरना निशा की आवाज में तेज होता था। लोग निशा की आवाज से डरते थे, निशा की कर्कश आवाज से लोग कब जाया करते थे, पर आज बवास कमजोर थी जो शायद खुद से ही कहीं ना कहीं लड़ रही थी। वीर कहता है आज तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना है, हम लोग शाम में घर जाएंगे। हमेशा कुछ नहीं रहती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और नायरा और वीर भी आगे कुछ नहीं कहते हैं। वह सब वही थे जब शाम भी जाता है तो वो नायरा के फोन पर कई कॉल्स आ रहे थे, लेकिन वह लोग कॉल नहीं हो रहा है उठा रहे थे। वह सारे कॉल उन्हें घर से या तो विराज, विशेष महाजन, मिस्टर महाजन, श्रीमती आहूजा, मिस्टर आहूजा की सब लोग उन्हें कॉल कर रहे थे बार बार। वीर और नायरा दोनों ही वार्ड में बैठे हुए थे। तभी वोट का दरवाजा खुलता है और वह सब देखते हैं कि वहां विराज खड़ा है और उसके पीछे रिया। ये देखकर हीरो नायर को बहुत गुस्सा आता है। निशा जिसकी आंखें बनती है वह भी हल्के से अपनी आंखें खोलता और अपने सामने विराज को देखकर अपने दिल में थोड़ा खुशी महसूस करती है, लेकिन तब भी उसकी नज़र विराज के पीछे खड़ी रिया पर जाती है। उसकी आंखों में फिर से उदासी और एक सूनापन आ जाता है। विराज जल्दी से अंदर आता है और निशा को देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो और मुझे बताया क्यों नहीं तुमने कि तुम यहाँ हो। वीर थोड़े गुस्से में कहता है हाँ वह बेहोशी में तुझे कॉल करती है ना। विराज वैसे ही गुस्से में था तो वीर को गुस्से में रहते हैं कि क्या नया ड्रामा लगा रखा है तुम सब में, हर बात में मुझे टॉन्ट करने का, अपने लिमिट में रहो, तुम सब समझना, मैं यहाँ पर निशा से बात कर रहा हूँ। राज निशा को देखकर कहता है तू ठीक है या नहीं पहले मुझे ये बात। निशा अपनी सर को हाँ मिलाकर कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तू विराज कहता है तुम्हें हुआ क्या था, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो निशा कहती है वह मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो विराज हड़बड़ाते हुए रहते कहाँ चोट लगी मुझे दिखा तो नायरा बात को संभालते हुए कहती है उसे चोट नहीं लगी ज्यादा, बस इंटरनल्स चोट आई है, डॉक्टर ने देख लिया है। विराज हाँ में सर हिला देता है और निशा को गले लगाकर कहता है जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें मेरी एंगेजमेंट की तैयारी भी करनी है। ये सुनकर तो निशा की धड़कन है शायद एक सेकंड के लिए रुकी गई थी। तो नायरा जल्दी से कहती है कौन सी एंगेजमेंट। तो विराज कहता है मेरी और रिया की एंगेजमेंट। तो नायरा रहती है पर माँ पापा ने तो मना कर दिया है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या। तो विराज कहता है तुम समझ जाओ, पापा मान चुके हैं और तुम्हें भी मानना पड़ेगा, ज्यादा जुबान मत चलाओ। ये सुनकर वीर कहता है चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नायरा अपने गुस्से में रहती है पर मुझे नहीं अटेंड करनी आपकी एंगेजमेंट। तो विराज कहता है शौक से मत करना, तुम अगर नहीं आओगी तो ऐसा नहीं है कि एंगेजमेंट नहीं होगी। नायरा रिया की तरफ देखकर कहती है कितनी चालबाज हो ना तुम, कितनी आराम से एक लड़के को फंसाने को हुनर रखती हो। तो रिया रहती है नहीं नायरा तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो नायरा कहती गलत नहीं, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर विराज कहता है हाँ तो अच्छे से जान लो, और वह तुम्हारी भाभी है होने वाली, तो याद रखना, और उसकी इज्जत यानी हमारे घर की इज्जत, आइंदा से तमीज से बात करना वरना तुम्हारे सारे कार्ड में बंद करवा दूंगा। नायरा रहती है तो करवा दीजिए, मैं रिया नहीं हूँ जो आपकी कार्ड पर आपकी बिजनेस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंस लड़की हूँ, मुझे आपके पैसे और कार्ड की जरूरत नहीं है, काम करिए वह ले लीजिए और अपनी इस सो कॉल्ड होने वाली बीवी को दे दीजिए। ये कहकर नायरा अपने पॉकेट से अब सारे कार्ड निकाल कर विराज के सामने रख देती है और कहती है ये रहे आपके कार्ड, लीजिए और जिसको देने हैं दे दीजिए, बंद करवाने हैं तोड़ने हैं फेंकते हैं फेंक दीजिए। इनफैक्ट मैं आपको आइडिया दूंगी, अपनी होने वाली बीवी को दे दीजिए क्योंकि उसके पास वैसे भी कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विराज अब गुस्से में अपना हाथ उठा लेता है, उससे पहले ही अपना हाथ बीच में रोक देता और कहता है अपनी लिमिट में रहो, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है। उसने अपनी जिंदगी मुश्किलों में गुजारी है क्योंकि उसके पास मुश्किल थे, वह अपनी जिंदगी में मुश्किलें देखकर आए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम में से ये सब कहे तुम पैदा हुई थी अपने मुंह में चांदनी का चम्मच लेकर, वह नहीं, वह अपने लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हें हाथ पकड़कर हर जगह हर चीज बताया गया है लेकिन उसे नहीं। तुम लोगों का मजाक बना रही हूँ इस बेस पर कि उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास भी वही है जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है, समझी ना। तो नायरा की गुस्से में रहती जब आपको पता है कि हमारे पास वह है जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है, आज हम जहाँ हैं उनकी वजह से हैं, तो फिर आप कैसे हमारे मामा पापा के अगेंस्ट जाकर इस लड़की से एंगेजमेंट कर रहे हैं। वीर गुस्से में विराज से कहता है तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की नायरा पर, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है। तो विराज कहता है मुझे सब समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम मेरे फैमिली मामले से दूर रहो। तो ये सुनकर नायरा रहती है वह क्यों दूर रहेगा, आज तक जब साथ रहा तब तो उसे आपने कभी दूर रहने नहीं कहा हमारे मामलों से, इनफैक्ट जब आप उसके मामलों में बोल सकते हैं तो वह क्यों नहीं। निशा जो कब से ये सब सुन रही थी अब वही सब सुना नहीं चाहती थी, वह एक शब्द में कहती है गेट आउट ऑल ऑफ यू।
विराज कहता है पर निशा निशा जोर से कहती है मैंने कहा निकल जाओ तुम सब यहाँ से। वह सब जानते थे कि निशा को गुस्सा आ रहा है, वो कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम रिया रहती है पर निशा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम, हम सब बात ही तो कर रहे हैं। ये सुनकर निशा को गुस्सा और एक लेवल बढ़ जाता है। वह रिया को देखकर कहती है तुम यहाँ खुद से निकलेगी या मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलवाकर तुम्हें यहाँ से फेंकवा दूँ। रिया को गुस्सा आता है, वह विराज की होने वाली बीवी थी, अब उससे वह लोग ऐसे कैसे बात कर सकते थे। वह कहती है निशा तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, हमारी भी इज्जत होती है। तो निशा कुछ कहानी वाली थी। उससे पहले विराज कहता है रिया बाहर चलो। रिया हैरान थी कि विराज उसकी जगह, उसके साइड से बोलने की जगह वह निशा की साइड से कह रहा है कि वह बाहर जाए, लेकिन भैया विराज के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। विराज, वीर और नायरा भी शांति से बाहर निकल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने बगल में अपना फोन देखते हैं जो शायद वीर ने वहां पर रख दिया था या नायर ने। वह फोन उठाकर किसी को कहती है जल्दी गाड़ी लेकर बाहर आओ। रात के 11:30 बज चुके थे और वह सब बाहर बैठे हुए थे। नायरा अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहती है कल निशा का बर्थडे है, इन सब उलझन में हम ये सब भूल गए, मैं तो कितना कुछ प्लान कर आई थी। वीर कहता है मैं बहुत कुछ प्लान कर रखा है ऑलरेडी। विराज कहता है मेरे पास भी मेरे प्लान्स है। तो वीर कहता है अब तुम्हें उसे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विराज कहता है ऐसा क्यों, मैं उसे पर ध्यान क्यों ना दूं, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वीर कहता है तुम्हारी दोस्ती उसके लिए बहुत महंगी पड़ी है, अब प्लीज उसे थोड़ा दूर रहो। तो विराज थोड़ी गुस्से में गया था, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है कि तुम सब मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हीरो नायरा कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी वहां से उन्हें निशा बाहर आते हुए दिखती है। वह सब निशा के पास जाते हुए निशा कहती दूर रहना मुझे तुम सब। ये सुनकर सब थोड़े से उसे दूर हो जाते हैं। वह सब निशा को गुस्सा अच्छे से जानते थे। निशा बिना कुछ कहीं नीचे उतर जाती है, वह सब भी उसके पीछे जाते हैं। वह सब देखते हैं कि एक कार खड़ी है जिसमें ड्राइवर बैठा है। निशा उसे रहती है उतरे, ड्राइवर उतर जाता है। निशा खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर वीर और विराट जल्दी से दौड़कर उसके पास आते हैं, लेकिन वह कुछ कहते हैं उससे पहले निशा कर स्टॉप करके वहां से निकल जाती है। वीर और विराज दोनों ही घबरा जाते हैं और नायरा भी, क्योंकि निशा की तबीयत ठीक नहीं थी और अभी उसके लिए ड्राइव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये देखो सब अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक नर्स और डॉक्टर भागते हुए आते हैं और वह नायरा और विराज को देखकर कहते हैं सर निशा मैडम हम सबको बिना बताए यहाँ से चली गई है और उन्हें एनेस्थीसिया की इंजेक्शन दी गई है अभी थोड़ी देर पहले ही। वीर, विराज और नायरा हैरानी से कहते हैं क्या वह तीनों ही अपना अपना टाइम बर्बाद किए बगैर अपने कार में बैठ जाते हैं। वीर, विराज और नायरा तीनों एक ही कार में बैठते हैं। तो वीर कहता है मैं दूसरे कार में जाता हूँ, उसे निशा को चेंज करूंगा। तो वीर जल्दी से जाता है पर पता नहीं उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। वह जल्दी शिवराज को रोकता है, उसके ही कार में बैठ जाता है। रिया भी जल्दी से पीछे बैठ जाती है, उसे डर था कहीं सब उसे छोड़कर ना चले जाओ। वाकई सब भी बहुत परेशान थे। आटे की विराज भी रिया को भूल ही चुका था। विराट जल्दी से कर को स्टार्ट करता है। विराज की कर रेसिंग बहुत अच्छी थी, उसने बहुत सारी ट्रॉफी भी जीती थी कर रेसिंग में उसने और निशा ने, इसलिए विराज कर को स्टार्ट करता है जल्दी से बहुत स्पीड में ताकि वह जल्दी से निशा को ट्रेस कर सके। वह लोग जल्दी से भागते हैं निशा के पीछे। तूने निशा की कार हाईवे पर चलती हुई दिखती है, नीचे की कार काफी ज्यादा डगमगा कर चल रही थी। ये देखकर विराज अपने कार की स्पीड बढ़ता है और वह निशा के कार के ऑलमोस्ट करीब आकर निशा को आवाज देता है कि निशाद गाड़ी रोको, लेकिन निशा नहीं रुकती है। वीर कहता है निशा गाड़ी रोको। नायरा भी चिल्लाती है लेकिन निशा नहीं रुकती है। उसे निशा अपने कार को चलते हुए सामने देख रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि विराज ने आज क्या कहा था कि वह रिया से एंगेजमेंट करना चाहता है। उसके दिमाग में बस यही बात बार बार चल रही थी, उसके दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा था। निशा अपनी कार को और स्पीड से चलने लगती है। राजपूत निकाल की स्पीड बढ़ा देता है। उन्हें चलते चलते ऑलमोस्ट 15 मिनट से भी यह 20 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। विराज नोटिस करता है कि वह सब पहाड़ी इलाकों पर आ गए हैं जहां का रास्ता उबड़ खबर है। ये देखकर वीर कहता है विराट जैसी भी है निशा को रोको, ये रास्ता ठीक नहीं है। विराज कहता है हाँ मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं पर वह कोई बात ही नहीं सुन रही है। इतनी देर में वीर ने और भी बॉडीगार्ड और रेस्क्यू टीम को बुला लिया था ताकि वह सब निशा को रोक सके और बहुत सारी गाड़ियां अब उन सब के पीछे थी, लेकिन निशा की कार स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकता था। वह एक चैंपियन थी कार रेसिंग की। वह सब कुछ समझ पाते तभी वह सब देखते हैं कि उनकी कार अब एक पहाड़ के पास आ चुकी है और आगे विराज और अपनी कार स्पीड बढ़ता। तभी वह सब बिल्कुल हैरान हो जाते और अपनी जगह पर जम जाते हैं। असल में वह सब बिल्कुल आसपास थे, निशा की कार के पास ही कब से उनकी कार चल रही थी। विराज बहुत मुश्किल से निशा के कार के साथ अपने कार चला रहा था और वह सब पहाड़ की बिल्कुल किनारे पर थे। तभी पता नहीं क्यों रिया अचानक से विराज के हाथ में पकड़ी हुई
स्टीयरिंग व्हील और गियर को पकड़कर घुमा देती है निशा की गाड़ी बिल्कुल बगल में थी। निशा की गाड़ी को विराज की गाड़ी से धक्का लगता है और निशा की गाड़ी किनारे होने की वजह से एक झटके में जाकर खाई में गिर जाती है। वह सब कुछ नहीं समझ पाते कि क्या हुआ। उन सबको एक जोर से धमाके की आवाज़ आती है। वह सिर्फ बिना देखे ही बता सकते थे कि वह निशा की गाड़ी की धमाके की आवाज़ है। नायरा बिल्कुल अपनी होश हो चुकी थी और वीर और विराज भी नाराज बिना कुछ सोच समझकर से बाहर निकलते हो और वीर और विराज भी। लेकिन रिया बहुत डर गई थी, उसको अंदाजा नहीं था कि यह हो जाएगा। वह सब बाहर निकलते हैं। वीर, विराज और नायरा तीनों खाई की तरफ भागते हुए जाते हैं तो बॉडीगार्ड उन्हें रोक देते हैं। वीर बिना कुछ सोचे समझे खाई की तरह भागने लगता है और विराज को जैसे कुछ देख ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी आज को दिए। अपनी आंखों के सामने उसे नीचे खाई को देख सकते थे। वह खाई बहुत गहरी थी, अगर वहां कोई गिरे तो शायद ही कोई बच सकता था। 5 साल बाद विराज अपने ऑफिस में बैठे पुरानी यादों को याद कर रहा था तो आज भी उन यादों को भूल नहीं पाया था और ना ही भूल सकता था। क्या लगता है क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस माइंड।